नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, इस पे हम वीडियोस बना रहे हैं जो कि मेडिकल नेग्लिजेंसी से रिलेटेड है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं, तो इस प्लेलिस्ट पे हम ये तीसरा जो वीडियो है वो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट ऑर्डर दिया था, जिसमें एक चाइल्ड का एक ऑपरेशन किया गया था एक हॉस्पिटल में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉम्पोजिशन थी उसको एनहांस कर दिया था। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी का ये केस था जिसमें चाइल्ड का एक ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, उसके बाद चाइल्ड को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था और उसकी वजह से जो चाइल्ड को मेंटल रिटार्डेशन थी वो हो गई थी। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, और जो पिछली एक जजमेंट थी उसको भी एक निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस सो एंड सो एक केस था, उसकी एक जजमेंट थी, उस पर रिलाई किया और उस पर हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 बना चुके हैं। तो उस प्लेलिस्ट पे आप जरूर देखिए। तो इस वीडियो में हम जो एक ऑर्डर था हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे जो कॉम्पोजिशन थी वो एनहांस कर दी थी। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, जिसमें सिविल अपील नंबर 1442 ऑफ 2019 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटिशन सिविल 14301/2015। तो मीन्स 2015 में स्पेशली पिटिशन थी वो फाइल की गई थी। और इसमें जो अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स का ये केस था, केस टाइटल ये है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लीव ग्रांट कर दिया गया था, और अपील जो अराइज हुई थी एनसीडीआरसी के जजमेंट के अगेंस्ट पे हुई थी, जो कि एनसीडीआरसी मींस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक अपनी जजमेंट दी थी 15 मई 2014 को। और जो फाइंड डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई थी और मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस था। कॉम्पोजिशन जो थी वो पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म में फाइल की गई थी, जिसको 10 लाख की अमाउंट पे एनहांस कर दिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने पहले 5 लाख की जो कॉम्पोजिशन थी वो अवार्ड की थी विद 9% इंटरेस्ट मींस पर एनम के इंटरेस्ट के साथ, और कॉस्ट ऑफ 25,000 रुपए की लिटिगेशन कॉस्ट के साथ था वो अवार्ड किया था। लेकिन एससीडीआरसी जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है, उन्होंने जो पेमेंट ऑफ कॉस्ट का जो ऑर्डर था उसको डिलीट कर दिया था। और एससीडीआरसी ने ये पाया कि लायबिलिटी थी वो जॉइंट होगी और सेवरल होगी एज बिटवीन द जनरल सर्जन और एनेस्थेटिक। तो मींस जो अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन है वो दोनों जनरल सर्जन और एनेस्थेटिक वो दोनों देंगे। अब सन जो थे अपीलेंट के, वो उन्होंने बताया एक जो हॉस्पिटल का नाम बताया वहाँ एडमिट किया था, और रेस्पोंडेंट्स भी उस हॉस्पिटल के साथ मीन जो डॉक्टर्स है वो हॉस्पिटल के साथ अटैच थे। एक डॉक्टर है वो सर्जन थे और दूसरे एनेस्थेटिक थे। तो चाइल्ड जो की जो उस समय जो उम्र थी वो 2.5 साल की थी, और एक बीमारी जो डिजीज का नाम बताया उससे ग्रस्त थे। और 25 दिसंबर 2008 को पहले जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक सर्जिकल ऑपरेशन था वो परफॉर्म किया, जो कि 15 मिनट तक ही चला था। और उसके बाद चाइल्ड को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गई थी, में सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, और उसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेज में जो चाइल्ड है वो चले गए थे, और उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं हुए। और अपीलेंट ने यहाँ पर कंप्लेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में फाइल की थी, और उसका जो ऑर्डर आया था 31 जनवरी 2011 को आया था। और डिस्ट्रिक्ट फॉरम ने पाया कि रिस्पोंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट रहे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज करने में, वो जो है वो सक्षम नहीं, मतलब उन्होंने एरर की है एक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज पे। और डिस्ट्रिक्ट फॉरम ने एक प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लिक्विडेटर होती है वो प्रिंसिपल अप्लाई किया, जो कि कहा गया है लीगल टर्म की टॉर्ट्स के अंदर आता है, जिसे कहा जाता है कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो स्थितियां वो खुद ही बयान देती हैं, जिसको रेस इप्सा लिक्विडेटर कहते हैं। और इस सिचुएशन पे अप्लाई किया और पाया कि सर्जरी के बाद चाइल्ड को एक कंस्ट्रिक्शन ऑफ लैरिंग्स में, गला होता है लैरिंग्स को गला कहते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन मीन्स उनकी जो गले की जो नली है वो दब गई थी, और इसकी वजह से
उल्टियाँ आई थी और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी पैसेज पे वो उल्टी थी वो चली गई थी, वॉमिटिंग थी वो रेस्पिरेटरी पैसेज पे चली गई थी, जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी चाइल्ड हो गई थी। और उसके बाद जो फाइंडिंग्स थी डिस्ट्रिक्ट फोरम की, वो मेडिकल नेग्लिजेंसी जो थी वो कंफर्म कर दी थी SCDRC ने भी और NCDRC ने भी। और अपील जो थी SCDRC में स्टेट कमीशन में जो अपील डाली गई थी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डाली गई थी, रिस्पोंडेंट द्वारा डाली गई थी और दोनों डॉक्टर्स द्वारा डाली गई थी। उस ऑर्डर से एग्रीवेट होकर अपीलेंट ने एक रिवीजन पिटीशन थी वो NCDRC में डाल दी थी, जिसकी वजह से कॉम्पोजिशन थी वो 10 लाख की अवार्ड कर दी थी, लेकिन जो इंटरेस्ट था वो 6% पर एनम के हिसाब से कर दिया गया था और 30,000 रुपया जो था वो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन थी वो अवार्ड कर दी। और प्रेजेंट अपील जो अभी एक और फाइल की गई है, फर्दर इनहेंसमेंट की एक और अपील थी वो फाइल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर जो काउंसिल तो पेयर हुए थे अपीलेंट के, उन्होंने कहा कि चाइल्ड की जो उम्र है 12 साल हो गई है और अभी भी वो वेजिटेटिव स्टेज पे है और जो कॉम्पोजिशन अवार्ड की गई थी NCDRC ने वो काफ़ी कम है, इनएडिक्वेट है, मीन्स काफ़ी नहीं इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से वो नर्सिंग केयर नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी जो नर्सिंग केयर की जो रिक्वायरमेंट के लिए कम है। और यहाँ साथ में सबमिशन दी कि बच्चा जो चाइल्ड है वो अभी भी सर्वाइव किया हुआ, लेकिन वो कंडीशन जो है वो ट्रेजिक है और इसके लिए एनहांसमेंट की रिक्वायरमेंट है। और जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल ऑफ पेयर हुए उन्होंने कहा कि सेक्शन 24 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने ऑर्डर दिया था और ऑर्डर था उन दोनों का ऑर्डर फाइनल था, लेकिन अपील फाइनल तभी होता है अगर अपील प्रेफर नहीं की गई हो। इस केस में वो उन्होंने कहा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर्स को मीन्स ये कहा कि अपीलेंट जो है वो उन्होंने फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट किया है, लेकिन सबमिट ये किया कि NCDRC के समक्ष जो फाइल की गई थी अपील और SCDRC ने जिसे डिलीट कर दिया था कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट का, और सिर्फ वहाँ तक इन्होंने जो ऑर्डर SCDRC का है वो उसको मीन्स उस ऑर्डर को ही मीन्स रिलीफ के लिए गए हैं। जो SCDRC ने जो रिलीफ थी वो SCDRC ने डिलीट कर दी थी स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम की, तो उसी को वहाँ पर कंसिडर किया जाए इसमें। अब क्योंकि 3 कोर्ट्स ने एक ही जो नेग्लिजेंसीज को एस्टैब्लिश कर दी थी, लेकिन SCDRC ने जॉइंटली और सिविली का एक ऑर्डर दे दिया था, साथ में ये भी कहा था कि जो कॉस्ट थी और लिटिगेशन थी उसको डिलीट कर दिया था। अब कॉन्करेंट फाइंडिंग्स थी, उसमें ये बताया गया कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है और इसमें अगर एप्रोप्रिएट होगा कि काउंटर एफिडेविट जो है वो फाइल किया गया था फर्स्ट रिस्पोंडेंट द्वारा, और उस फर्स्ट एफिडेविट के जो था मीन्स रिस्पोंडेंट का जो था उसमें क्या ट्रांसपायर हुआ ये बताया उन्होंने कि इस वार्ड में मीन्स बच्चे का ऑपरेशन हुआ था 15 मिनट के बाद, फिर उसके बाद मॉनिटर किया गया, फिर उसके बाद ट्रीटिंग डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रबल हुई, फिर उसके बाद चाइल्ड को ब्रीथिंग पासेज था वो ब्लॉक हो गया था क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से, और ये उसकी वजह से लेरिंजोस्पाज्म्स था वो आ गया था। और साथ में ये बताया मेडिकल लिटरेचर बताया गया है कि जो 1,36,929 पेशेंट्स 929 पेशेंट 1,36,929 पेशेंट में क्या किया जाए तो लेरिंजोस्पाज्म्स है वो 1000 में से 8.7 लोगों को होता है। और साथ में ये भी बताया कि जो रेशो है वो राइज हो जाती है 96% राइज हो जाती है पर 1000 में अगर किसी चाइल्ड को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो इसलिए एडवाइस किया गया था मेडिकल लिटरेचर में कि इसमें एनेस्थीसिया को अवॉइड करना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर अप टू द 6 वीक्स तक जो है जो एनेस्थीसिया अवॉइड करना चाहिए अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है। तो रिस्पोंडेंट यहाँ पर बताया गया कि रिस्पोंडेंट एनेस्थेटिक ने प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया था, PAC जिसे कहते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया गया था और पूछा था एक पेरेंट से कि चाइल्ड का किसी प्रकार का रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने आंसर नेगेटिव में दिया था। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये रिवील्ड हुआ कि पेशेंट ने URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था 1 हफ्ता पहले जब ऑपरेशन से पहले हुआ था। तो ये सारे कंटेंट्स थे उसको उन्होंने बताया। फिर उसकी बताया कि उसकी वजह से पेशेंट को मीन्स वॉमिटिंग हुई थी और ब्रेन हाइपोक्सिया हो गया था और मेंटल रिटार्डेशन हो गई थी। तो ये एक्सट्रैक्ट वर्जन था फर्स्ट रिस्पोंडेंट का, वो कोर्ट ने कहा कि क्लियरली एस्टेब्लिश करता है ये केस ना मेडिकल नेग्लिजेंसी का है और वॉमिटिंग जो हुई है और वो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी और ये कॉम्प्लिकेशन था वो सर्जन को
पता था और एनेस्थेटिक को भी इसके बारे में जानकारी थी और इसकी वजह से एक एडुकेट प्रिकॉशंस नहीं ले पाए, जिसकी वजह से ये क्लियर केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंसी बनता है और एफिडेविट जो है वो क्लियरली एडमिशन ऑफ फैक्ट है कि चाइल्ड को सिवियर मेंटल रिटार्डेशन हो गई है और ब्रेन हाइपोक्सिया इस्चेमिक इंसेफलोपैथी एक बीमारी का नाम बताया वो हो चुकी है और ट्रेजिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड था और पेरेंट्स का और ये उसकी रिड्रेसल कोर्ट के लिए आवश्यक है और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं अंडर 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ताकि कंप्लीट जस्टिस दिया जा सके। एक जजमेंट आई थी, इसके ऊपर हम पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस था जिसमें 3 बेंच थी कोर्ट की। उन्होंने एम्फसाइज किया था कि डिसेबिलिटी किसी प्रकार की मैनी एस्पेक्ट्स पे हो वो ज्यादा ट्रेजिक होती है डेथ से ज्यादा। तो जब डिसेबिलिटी इस प्रकार की हो जिसमें लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो और डिस्पेयर और हेल्पलेस हो तो फिर उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन जो दी थी उसका यहाँ पर कंटेंट्स रेज किए हुए थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना फाइनल ओपिनियन दिया कि जस्टिस तभी हो पाएगा जब हम इसको इनहेंस कर देते हैं कॉम्पनसेशन को और जो एनसीडीआरसी ने दी थी उसको बढ़ा के अब 7 लाख की अमाउंट से बढ़ा के 7 लाख और बढ़ा दिया। मीन्स बाय एन अमाउंट जो कॉम्पोजिशन जो अवार्ड की थी एनसीडीआरसी ने उस अमाउंट को 7 लाख बढ़ा दिया विच कैरी इंटरेस्ट और रेट जो एनसीडीआरसी ने दिया था। मीन्स एनसीडीआरसी ने जो अमाउंट दिया था उसका 7 लाख में और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अपील थी वो अलाउ कर दी थी अकॉर्डिंगली और कोई ऑर्डर नहीं दिया कॉस्ट का। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था 4 फरवरी 2019 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।